आज हम देखेंगे फ्रॉम ओल्ड कंट्री बम्पकिन टू मास्टर स्वॉर्ड्समैन का एपिसोड 2। और फिर अब बेरिल नाइट्स को तलवारबाजी की ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन जब बेरिल किसी नाइट्स को कोई टेक्निक सिखाता है तो बाकी सब नाइट्स हैरान होकर बेरिल की टेक्निक को देखने लगते हैं। और ये देखकर बेरिल सोचता है मैं कोई ऐसी खास चीज भी नहीं बता रहा जो सुनने के लिए सभी लोग रुककर खड़े हो जाएं। फिर ट्रेनिंग के बाद बेरिल रेस्ट करते हुए सोचता है मेरे हैंडब्लिट्स के साथ मैच की वजह से ये सभी लोग मेरी बात इतनी ध्यान से सुनते हैं। हालांकि उस समय मैं भी बहुत घबराया हुआ था। तभी कुरुनी बेरिल के पास पहुंचती है और कहती है मास्टर, अगर आज आप दिन में फ्री हैं तो मैं आपको कैपिटल में घुमाना चाहती हूँ। बेरिल कुरुनी का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और कुरुनी अपने कपड़े बदलने के लिए चली जाती है। और बेरिल सोचता है मुझे यहाँ पर 1 हफ्ता हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर रहने की आदत हो चुकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी कमांडर अलूसिया एक जरूरी मीटिंग में है। और मीटिंग खत्म होने के बाद जब अलूसिया बाहर आती है तो सोचती है अगर किसी इंसान को एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन बनना है तो उसे कभी भी एक कमांडर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कमांडर का ज्यादातर समय बाकी की चीजों में ही चला जाता है। लेकिन मैं मास्टर बेरिल को उनके हालात पर भी नहीं छोड़ सकती थी। और फिर अलूसिया याद करती है कि जब वो पहली बार मास्टर बेरिल से मिली थी तब वो काफी शाय हुआ करती थी और खुद को अच्छे से मास्टर बेरिल से इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पा रही थी। और फिर जब मास्टर बेरिल ने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो अलूसिया काफी ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि अलूसिया को मास्टर बेरिल के अंदर एक काफी ज्यादा दयालु इंसान दिखा था। और ट्रेनिंग के पहले 1.5 साल मास्टर बेरिल ने इनको सिर्फ बेसिक स्वॉर्ड प्रैक्टिस और बॉडी मूवमेंट की एक्सरसाइज करवाई थी। और ये सब करते हुए अलूसिया कभी भी बोर नहीं हुई और धीरे धीरे अलूसिया फील कर सकती थी कि वो पहले से ताकतवर हो चुकी है। और एक दिन प्रैक्टिस करते हुए अलूसिया सोचती है कि रैंडेड हमला करने से हिचकिचा क्यों रहा है। लेकिन जैसे ही रैंडेड अपना पहला अटैक करता है मास्टर बेरिल इसको काउंटर करते हैं और हरा देते हैं। और रैंडेड के बाद मास्टर बेरिल अलूसिया से कहते हैं डुअल करने के लिए। और ये अलूसिया का पहली बार है जब वो किसी के साथ डुअल करने वाली है। लेकिन मास्टर के सामने खड़े होकर अलूसिया सोचती है ये क्या हुआ, और मैं ऐसी कोई भी जगह नहीं देख पा रही जहां से मैं इन पे हमला कर पाऊं। लेकिन फिर अलूसिया के पहले अटैक करते के साथ बेरिल अलूसिया को भी हरा देता है। लेकिन इस समय अलूसिया को ऐसा लगता था कि जो मास्टर बेरिल कर सकते हैं वो दुनिया का कोई भी मास्टर कर सकता है। और फिर एक दिन मास्टर बेरिल के डोजो के स्टूडेंट मास्टर बेरिल के साथ दूसरे डोजो में गए प्रैक्टिस डुअल करने के लिए। और इन सभी डुअल्स में मास्टर बेरिल के स्टूडेंट के साथ साथ मास्टर बेरिल भी बड़े ही आसानी से जीत गए। और फिर वापस जाते हुए बेरिल सभी स्टूडेंट से कहता है दूसरे स्टाइल के लोगों के साथ प्रैक्टिस करना एक काफी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है। अलूसिया कहती है मास्टर, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे डोजो के लोग ज्यादा ताकतवर हों, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स और आप भी अपना मैच जीत गए। बेरिल कहता है इससे बस ये पता चलता है कि हमारा फाइटिंग स्टाइल उनके फाइटिंग स्टाइल से मिलता है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। और वैसे भी हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, और जरूरी बात यह है कि हमने क्या सीखा है। और तभी अलूसिया नोटिस करती है कि अलूसिया की हेयर क्लिप डोजो में ही रह गई थी, जिस वजह से अलूसिया मास्टर बेरिल को बताकर दोबारा डोजो में चली जाती है। और इस डोजो के स्टूडेंट अलूसिया से कहते हैं तुम इसको ढूंढते हुए यहाँ तक आई हो ना। लेकिन फिर ये लड़का हेयर क्लिप को फेंक कर अलूसिया को दोबारा लड़ने का चैलेंज देता है, लेकिन अलूसिया लड़ने से मना कर देती है। और फिर ये लड़का कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़ना चाहती हो या नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ने वाला हूँ। और जैसे ये लड़का अलूसिया पर हमला करता है मास्टर बेरिल अलूसिया के सामने आकर वो हमला अपने ऊपर ले लेते हैं और कहते हैं मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी तलवारबाजी का इस्तेमाल इस तरीके से करो। और फिर ये लड़का बेरिल के ऊपर हमला करता है, लेकिन बेरिल बड़े ही आसानी से इसकी तलवार इसके हाथ से ले लेता है और बिना किसी को हिट करे भी बेरिल सबको पीछे ढकेल देता है। और तभी इन लड़कों के मास्टर यहाँ पर आकर लड़ाई रोक देते हैं और कहते हैं बेवकूफो, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि तुम इनकी बराबरी नहीं कर पाओगे, चाहे तुम कितने भी क्यों ना हो। और इनके स्टूडेंट्स तुमसे बेहतर हैं। और यहाँ ये बात खत्म होती है। और फिर इन लड़कों के मास्टर इन लड़कों की हरकतों की वजह से बेरिल से माफी मांगते हैं। और बेरिल कहता है रहने दीजिए, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। और फिर हेयर क्लिप लेने के बाद ये दोनों वापस जा रहे हैं। और बेरिल कहता है मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, और अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें देखने आ गया। लेकिन अलूसिया कहती है मास्टर, आपको चोट लग गई और ये सब बस मेरी गलती की वजह से हुआ। और फिर मास्टर बेरिल कहते हैं अलूसिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मुझे ही तुम्हारे साथ वापस चलना चाहिए था, और मेरी लापरवाही की वजह से तुम इतनी खतरनाक सिचुएशन में फंस गई।
लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और अचानक अलुशा के आंसू बहने लगते हैं, लेकिन बेरिल को ऐसा लगता है कि अलुशा डर के मारे रो रही है, जिस वजह से बेरिल टॉपिक चेंज करने के लिए अलुशा को लंच पर ले जाने की बात करता है। लेकिन अलुशा इस वजह से नहीं रो रही है कि अलुशा बहुत ज्यादा डरी हुई है या बहुत ज्यादा दुखी है, बल्कि अलुशा इस वजह से रो रही है क्योंकि अलुशा का दिल पूरी तरीके से इमोशन से भर चुका है, जिस वजह से अलुशा की आंख से आंसू निकलने लगे हैं। और फिर अब थोड़े समय बाद अलुशा और बेरिल डुअल करने के लिए आमने सामने खड़े हैं, और जैसे ही बेरिल अटैक करता है अलुशा काउंटर अटैक करती है और ये डुअल जीत जाती है। जिसके बाद बेरिल अलुशा को एक तलवार देकर अपने डोजो से ग्रेजुएट कर देता है और कहता है, अलुशा तुमको सिखाने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं है और उम्मीद है तुम मेरी बात को समझोगी। लेकिन अलुशा सोचती है, मास्टर इतने भोले हैं कि वो अपनी बात पर सच में विश्वास करते हैं, लेकिन मैं उनके मुकाबले अभी कुछ भी नहीं हूँ। और फिर अलुशा कहती है, मैं आपकी बात समझती हूँ और मुझे आपका फैसला मंजूर है। लेकिन मनी मन अलुशा बहुत दुखी है क्योंकि अलुशा इस डोजो को छोड़कर नहीं जाना चाहती। लेकिन डोजो से निकलने के बाद अलुशा ने ठान लिया कि अलुशा ये साबित करके रहेगी कि मास्टर बेरिल से अच्छा दुनिया में कोई तलवारबाज नहीं है, जिस वजह से अलुशा ने ऑर्डर को ज्वाइन करने का फैसला किया। लेकिन यहाँ आने के बाद अलुशा के मन में जो छोटा सा डाउट था वो भी क्लियर हो गया, क्योंकि अलुशा ने यहाँ सभी लोगों को बड़े ही आसानी से हरा दिया, और यहाँ तक कि एग्जामिनर भी तलवारबाजी के मामले में अलुशा के सामने टिक नहीं पाए। तो अलुशा को यकीन हो गया कि मास्टर बेरिल जैसा तलवारबाज दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, और अलुशा ने यह ठान लिया कि वो कैसे भी करके मास्टर बेरिल को उस जगह से निकाल कर लाएगी। और फिर जब अलुशा कमांडर बनने के बाद लगातार अच्छा काम करती गई तो अलुशा का इन्फ्लुएंस काफी बढ़ गया, जिसके बाद अलुशा ने मौका देखकर मास्टर बेरिल को स्पेशल इंस्ट्रक्टर के तौर पर कैपिटल में बुला लिया। और यहाँ आने के बाद जब मास्टर बेरिल हैंडब्लिट्स के साथ तलवारबाजी कर रहे थे तो अलुशा ने नोटिस किया कि अब मास्टर बेरिल पहले से भी ज्यादा अच्छे तलवारबाज बन चुके हैं। और फिर जब अब प्रेजेंट में अलुशा ट्रेनिंग रूम में पहुंचती है तो हैंडब्लिट से अलुशा को पता चलता है कि मास्टर बेरिल को कुरुनी शहर में घुमाने के लिए ले गई है। ये सुनकर अलुशा धीरे से कहती है, लेकिन मास्टर को तो मैं कैपिटल घुमाने ले जाना चाहती थी क्योंकि टेक्निकली ये एक डेट है। हैंडब्लिट पूछता है, क्या तुमने कुछ कहा? अलुशा कहती है, नहीं कुछ नहीं कहा। और अभी दूसरी तरफ कुरुनी मास्टर बेरिल को बाजार घुमा रही है, और जब ये लोग घूम रहे होते हैं तब एक लड़की कहती है, मास्टर बेरिल मिले हुए काफी समय हो गया। कुरुनी कहती है, फाइस तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बेरिल कहता है, कुरुनी क्या तुम इसको जानती हो? कुरुनी कहती है, मास्टर क्या आप फाइस के बारे में भूल चुके हैं? फाइस अपनी तलवार दिखाकर कहती है, क्या इसको देखकर आपको कुछ याद आया? तलवार देखकर मास्टर बेरिल सोचते हैं, ये तलवार तो मैं फेयरवेल में देता हूँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि इसने डोजो की ट्रेनिंग पूरी की है? और तभी मास्टर बेरिल को याद आ जाता है और कहते हैं, मुझे याद आ गया तुम फाइसल हो और ट्रेनिंग के आखिरी 2 साल में तुम दोनों ने साथ में ट्रेनिंग की थी। फिर कुरुनी कहती है, फाइस सही में कमाल की है क्योंकि अब ये मैजिक कॉर्प्स की वन ऑफ द बेस्ट विजर्ड है। ये सुनकर बेरिल सोचता है, बहुत ही कम लोग विजर्ड बन सकते हैं, जिसका मतलब है इसने विजर्ड बनने के लिए बहुत मेहनत की होगी। लेकिन ये दुख की बात है कि अब इसने तलवारबाजी को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन मुझे फिर भी इसके ऊपर बहुत गर्व है। और तभी एक आदमी एक औरत का पर्स झपट कर भागता है, और फिर कुरुनी जल्दी से अपनी तलवार निकालती है जिसको कुरुनी ने मैजिक से लपेट रखा है, और कुरुनी एक मैजिक स्पेल फेंक कर मारती है जिससे इस चोर के पैर बंध जाते हैं और ये जमीन पर गिर जाता है। और फिर जल्दी से कुरुनी इसको अरेस्ट कर लेती है। ये देखकर बेरिल कहता है, ये देखकर लगता है कि कुरुनी को क्रिमिनल्स को अरेस्ट करना आता है। फाइस कहती है, क्राइम से लड़ना भी ऑर्डर के काम का हिस्सा है। बेरिल कहता है, ये काफी बढ़िया टीम वर्क था और तुम्हारा जादू भी काफी कमाल का है। फाइस बताती है, मैं स्वॉर्ड मैजिक का इस्तेमाल करती हूँ और अपनी तलवार को जादू से भरकर मैजिक स्पेल शूट करती हूँ, और मैंने आपकी ट्रेनिंग का अच्छा इस्तेमाल किया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब अगली सुबह बेरिल सुबह की सैर पर निकला है और अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है, और पीछे से एक लड़की बेरिल को पुकार रही है, लेकिन बेरिल को कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि बेरिल तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। फिर पीछे से आवाज आती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? और फिर बेरिल पलटकर एक लड़की को देखता है और कहता है, छोटी बच्ची क्या तुम अपने घर का रास्ता भूल चुकी हो? लड़की कहती है, तुम किसे छोटी बच्ची कह रहे हो? और वैसे तुम ही हो ना जिसका नाम बेरिल गार्डनेंट है? बेरिल कहता है, हाँ ये मैं ही हूँ। लड़की कहती है, मेरा नाम लूसी डायमंड है, और क्या तुमको पता है कि मैं लाइबेरियस किंगडम की मैजिक कॉर्प्स की कमांडर हूँ? लेकिन बेरिल को लगता है कि ये बच्ची अपने बचपने में ये सब बोल रही है। और फिर बेरिल कहता है, छोटी लूसी वैसे तुम कहाँ रहती हो? और फिर गुस्से में लूसी अपना मैजिक दिखाती है, जो देखकर बेरिल कहता है,
अच्छा तो तुम सही में मैजिक कॉर्प्स की कमांडर हो। लूसी कहती है हाँ बिल्कुल, और जब कोई साथ में सैर करने पर जाता है तो ज्यादा मजा आता है ना। और फिर सैर करते हुए ये दोनों बातें करते हैं और लूसी कहती है फाइज तुमसे मिलकर काफी खुश हो गई थी और उसके जादू के साथ साथ उसकी तलवारबाजी भी काफी कमाल की है। बेरिल कहता है फाइज यहाँ तक अपनी मेहनत से पहुंची है क्योंकि मैंने तो बस उसे बेसिक सिखाए थे। और क्या तुम भी तलवारबाजी सीखना चाहोगी छोटी लूसी? लूसी कहती है मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा बड़ी हूँ। और फिर बातें करते करते लूसी बेरिल को अपने साथ यहाँ पर ले आती है और कहती है मुझे जादू बहुत पसंद है और मैं डेली अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। बेरिल कहता है मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी तलवारबाजी की डेली प्रैक्टिस करता हूँ। लूसी कहती है मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कितनी बेहतर हो चुकी हूँ और उन चीजों को टेस्ट करना चाहती हूँ जो मैंने सीखी हैं। और क्या तलवारबाज भी ऐसा ही सोचते हैं? बेरिल कहता है हाँ मैं तो बिल्कुल ऐसा ही सोचता हूँ क्योंकि इससे इम्प्रूवमेंट के बारे में पता चलता है। लूसी कहती है मैं अपने स्किल्स को अभी टेस्ट करना चाहती हूँ उस इंसान के साथ जिसके पास काफी कमाल के स्किल्स हों। और अचानक लूसी एक फायर अटैक करती है जिसको बेरिल डॉज कर लेता है, जिसके बाद लूसी दोबारा अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और बेरिल भी तलवार निकाल के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ यह एपिसोड खत्म होता है।